अच्छा जी, मुझे काफ़ी दिन से एक क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में कितनी देर पहले आ सकते हैं। अ लॉट ऑफ गाइज़ क्वेश्चनिंग मी कितने मंथ पहले हम ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। लेट्स सपोज़ यार मेरा वीज़ा जो है वो आज आ चुका है, लेकिन मेरी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं फरवरी 2023 के अंदर। इसके बारे में जो मैंने ना काफ़ी सारे मिथ्स सुने हैं ऑलरेडी कि यार आप महीना पहले आ सकते हैं, आप 3 महीने पहले आ सकते हैं क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। देखें, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे ही आपका वीज़ा आ गया, अनटिल यू हैव अ वैलिड सीओए कन्फर्मेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट है आपके पास, आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी वक्त आ सकते हैं। माइंड में रखिए, आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये मिथ है कि नहीं यार आप 3 महीने पहले हैं। देखिए, उसके अंदर कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। वो अगर आपको कंसल्टेंट कहते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ना आप आ सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ों का जो है ना आपको ख्याल रखना होगा। वो चीज़ों का क्या ख्याल रखना होगा? आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाएँ, देयर इज़ नो ऑफेंस, क्योंकि आपके पास एक वैलिड सीओई है, ठीक है, आपके पास वीज़ा है, आपके पास स्टडी राइट्स हैं। बस आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो कौन सा ख्याल? आपने ख्याल ये रखना है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछ लेता है कि आपकी क्लासेस तो फेब में स्टार्ट हो रही हैं, आप क्या करेंगे, तो आपने उसको जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो एक ऐसे तरीके से देने हैं कि उसको मुतफिक करना है कि यार मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मेरी क्लासेस चूँकि कुछ महीने बाद स्टार्ट है, मैं पहले आया हूँ, मैं आके ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करूँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहूँगा, मुझे अकोमोडेशन मिल जाएगी, मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा। ये चीज़ें आपने उसको बतानी है। ये नहीं कह रहा कि कंसल्टेंट गलत कहते हैं, कंसल्टेंट बिल्कुल सही कहते हैं कि आप 3 महीने पहले जाएं या आप महीना पहले जाएं। उसके कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि पहले पता नहीं, मैंने सुने, मैंने तो नहीं ये देखा, लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब इमिग्रेशन ऑफिसर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो हम लोग इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि हमें भी पता है उसके अंदर कुछ काफ़ी फेक चीज़ें लग जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को तो मोस्टली नहीं पता था। इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अपनी एसओपी हमेशा पढ़ें। जो आपकी एसओपी होती है वो अपने कंसल्टेंट से लें, अपनी एसओपी सारी पढ़ें, क्योंकि एसओपी वो चीज़ है जो आपका कंसल्टेंट आपके बिहाफ पर इमिग्रेशन को बता रहा है कि ये जो मेरा बंदा ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है वो ये है, उसके ये चीज़ें हैं, वो ये जाके पढ़ेगा। अगर आपको आपकी एसओपी के बारे में पता होगा ना, तो जब आपको इमिग्रेशन पूछेगा, ऑफिसर कोई क्वेश्चनिंग करेगा, तो आप उसको उसका आंसर ईजिली कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको उन चीज़ों का नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको उनके आंसर नहीं कर सकेंगे। तो आप पहले आ सकते हैं, लेकिन काइंडली अपने आप को प्रिपेयर करके आइएगा कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैंने उसको उसका आंसर कैसे करना है, मैंने उसको इस चीज़ पे एग्री कैसे करना है कि हाँ यार मैं पढ़ने ही आ रहा हूँ। डोंट ये मत कीजिएगा कि क्योंकि आपको पता है इमिग्रेशन ऑफिसर आपके साथ खेलेगा भी। अच्छा, आपको अगर काम मिल सका तो आप काम भी करेंगे। ये आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, आपने बिल्कुल ये कहना है कि हमें काम अलो है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि अगर आप पहले आ रहे हैं 6 से 7 महीने पहले, तो आप जॉब तब ही कर सकते हैं जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। उससे पहले आप लीगली जॉब नहीं कर सकते। तो अगर आप पहले आएंगे तो आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को इस चीज़ पे मुतफिक करना है कि मेरी तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आई विल डू 20 आवर्स अ वीक, आई विल नॉट डू, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे ऑलरेडी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे फ़ीस भी वहाँ से आ जाएगी, तो मैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए 20 घंटे काम करूँगा। ये मत कह दीजिएगा कि मैं इतना काम करूँगा, मेरी फैमिली पीछे पुअर है, मुझे उन्हें पैसे भेजने हैं। ये वाक़या पिछले वीक एक पाकिस्तानी लड़के के साथ हुआ है, सिडनी एयरपोर्ट से उसको डिपोर्ट कर दिया गया है। मैंने काफ़ी ट्राई किया उस बंदे से कांटेक्ट करूँ, कम्युनिटी से उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लूँ, लेकिन वो मुझे बंदा नहीं मिला। तो उससे ये हुआ, मेरी कोशिश थी कि अगर ऐसा कोई बंदा अगर आपको पता है, काइंडली आप कमेंट में वो मुझे उस बंदे से मिलवा दें, उससे बात करना चाहता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या। तो बराए मेहरबानी आप पहले आ सकते हैं, बट प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ कि अगर आपसे के साथ कोई क्वेश्चनिंग हो जाए, आई एम श्योर कि इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, लेकिन वो कर भी सकते हैं। तो आई विल से अपने आप को प्रिपेयर रखें और आप पहले आ जाएं और आके ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करें, और जब क्लासेस स्टार्ट हो क्लासेस भी ले लें।